इसको कनेक्ट करिएगा कि आपकी लाइफ में बहुत अंधेरा है, मतलब कलर्स है बट स्टिल यू फील सो लोनली, अंधेरे की वजह से जो आपके अंदर है। तो वो शायद कुछ आपने कुछ ऐसा देखा लोकेलिटी में अपनी, उससे आप मतलब हम जनरली देखते हैं लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने उसको ट्राई किया लिखने का। ये तो टाइटल इज रंगों की मंजिल। पीपल, रजनीगंधा, पलाश। पीपल, रजनीगंधा, पलाश, ना जाने किस किस पर बैठती है तितलियों की तराश। कौन कौन रंगों से परिपूर्ण है, कौन कौन रंगों से परिपूर्ण है, फिर भी पण पण भटकती है। अपनी छोटी सी जिंदगी से न जाने कितने तराने सिखाती है। इठलाती वो सपनों के रंग में जवां होती हुई, इठलाती वो सपनों के रंग में जवां होती हुई, तितली को देखकर सहमी सी अंगड़ाई लेते हुए। हौले हौले से बहती हवा की छुअन, हौले हौले से बहती हवा की छुअन महसूस करती हुई मैं, खुशबू से कस्तूरी होकर सजीली काया भरी रंगों से सजी तितली को देखकर अपने आप को फीका पाती हुई मैं, अपने आप को फीका पाती हुई मैं, सुर की तलाश में सपनों के अधूरेपन, मन के अंधेपन के बावजूद, सपनों के अधूरेपन, मन के अंधेपन के बावजूद, तितली के रंगों की कयामत क्या छाई, तितली के रंगों की कयामत क्या छाई कि रुकी सांसें चल पड़ी, उलझे सवाल हल में बदले। दिल ने कहा सूनी पड़ी गलियों में, दिल ने कहा सूनी पड़ी गलियों में इस होली कुछ होकर जाने दो, जिंदगी में रंगों की पोटलियां बिखर जाने दो, जिंदगी में रंगों की पोटलियां बिखर जाने दो। यादों के टूटे फूटे घरौंदे में उमंगों का अबीर, अबीर मतलब गुलाल, यादों के टूटे फूटे घरौंदे में उमंगों का अबीर गुलाल की तरह खिल जाने। प्रियतम बाबुल ना सही, प्रियतम बाबुल ना सही, गुलाल की बाहों में सिंदूरी होकर सिमट कर रो लेने दो। आसमां में बिखरे रंगों के बादल की रोशनी को आंखों में बहकर हृदय में समा जाने दो। तन्हाई की दोहरन छोड़कर, तन्हाई की दोहरन छोड़कर रंगों की सेज सज जाने दो, रंगों की सेज सज जाने दो। थैंक यू। क्या बात। आई जस्ट रियलाइज कि आयुषी की पोएट्री आंख बंद करके सुननी चाहिए। मतलब अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन होती है जनरली व्हेन यू आर वॉचिंग एंड देन लिसनिंग। अभी मैं आंख बंद करके सुन रहा था, इतना मजा आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था चलती रही ये पोएट्री, बहुत प्यारी। एक तो आवाज इनकी इतनी प्यारी है, नरेशन इतना इनका प्यारा है, और पोएट्री तो आई थिंक दिस यू मस्ट हैव रिटन, अभी आजकल में लिखी होगी आपने। हाँ सर, वो एक्चुअली एकदम से सोचा ना कि जाना है, तो मैं सोचा लिख देती हूँ थोड़ा थोड़ा। कमाल है, सच सच एन अमेजिंग, सच एन अमेजिंग पर्सन, थैंक अमेजिंग। यू। अनु। Hi, Ayushi. Meeting after a हाय, long time. सच अ So लॉन्ग happy टाइम। to see you. हाँ, तो इन्होंने सेम अभी हियर। बड़े मॉडेस्ट वे में बोला कि जाना है, तो मैं सोचा लिख लेती हूँ, बट आई हैव ऑलवेज कॉल्ड हर द क्वीन ऑफ वर्ड्स. द लेवल दैट शी परफॉर्म्स इज रियली समथिंग दैट आई लुक अप टू. तो आज मेरी फर्स्ट हिंदी पोइट्री थी, एंड आप बाद में सुनना, बट रियली यू आर अ मोटिवेशन फॉर मी. ओह एंड थैंक इसलिए यू। मैंने हिंदी पोइट्री भी लिखी. आपका नैरेटिव ऑब्वियसली बहुत ब्यूटीफुल है, वॉइस भी बहुत स्वीट है, और आपकी जो पोइट्रीज होती है ना, उसमें काफी डीप मीनिंग होता है. सो अगर आप शब्दों की परतें खोल खोल कर नीचे जाओगे, तो आप समझोगे कि आप एक्चुअली क्या बोलना चाहते हो अपनी पोइट्री से. दे आर रियली काफी डीप मीनिंग होता है उसमें, और वही चीज मुझे बहुत खूबसूरत लगती है आपकी सारी पोइट्रीज में, जो भी आप लिखते हो. थैंक यू सो मच, थैंक यू। कंग्रेचुलेशन, थैंक यू. गीतिका। Oh, Ayushi, are you a singer as well? नो, आई एम जस्ट अ आपकी राइटर। आवाज इतनी सूदिंग है, मतलब इट वाज सच एज राजेश सर सेड कि आंख बंद करके भी सुनो, मतलब सच अ सूदिंग वॉइस यू हैव. और एंड द मेटाफर्स यू यूज्ड, वो तितली, वो
कस्तूरी, मतलब इतनी सुंदर एनालॉजीज और मेटाफर्स थे कि मतलब मैं तो किसी ओपन गार्डन स्पेस में पहुंच गई थी और ढूंढ रही थी अपने आप को। सच अ वंडरफुल, एंड योर वॉइस इज सो सूदिंग। मतलब डेफिनेटली वन शुड लिसन टू योर पोएट्री विद क्लोज्ड आईज, एंड आई माइट ऑल्सो अटेम्प्ट सम हिंदी पोएट्री। इतने अच्छे हिंदी पोएट्स हैं यहाँ। थैंक यू। थैंक यू। गीतिका, लवली। शी इज आर्टिस्ट एट दूरदर्शन। दूरदर्शन पर आती हैं, ये वीकली आती हैं, अच्छा, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग शो में आती हैं। आई सर्टेनली वॉच। हाँ, बट मुझे तो लगा ये कोई सिंगर ही होंगी, इतनी प्यारी आवाज है। बहुत। अच्छा, आई थैंक थिंक यू। यू वर देयर। अच्छा, आप पहले सेशन में आई थी। इनकी जो डॉटर है आदित्रि, उसने हाँ जब हमने वो होस्ट बनाया था ना उनको, हाँ एक जी, हाँ जी, हाँ जी। ज्योति की बेटी ओह को, उस अच्छा सेशन में अच्छा। आप आई थी। तो सेकंड हाँ। सेशन में इनकी डॉटर ने होस्ट किया था। Oh, अच्छा अच्छा, the too cute. The first या session I came in, that was hosted by Aditi. Oh, अच्छा अच्छा अच्छा. Such an adorable daughter you have. थैंक यू सो मच। Lovely. ओके, लता। आयुषी, जैसे कि सबने कहा कि आपकी जितने पावरफुल आपके वर्ड्स होते हैं उतनी पावरफुल आपकी नरेशन भी होती है। और आपको पता होता है कि जब आप नरेट कर रहे हो तो कहाँ पे कितना वजन देना है, कौन से शब्द को कितना तवज्जो देना है। तो वो ओवरऑल इम्पैक्ट उसका बहुत बहुत ही एक्सेंचुएट होके एनहांस होके निकलता है, और हमारा पूरा लिसनिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। तो और जैसे कि आपने कहा कि मतलब कि आपने होली का थीम था तो आपने लिख दिया, तो दिस यू नो रिजाउंड्स द टैलेंट, द काइंड ऑफ टैलेंट यू हैव, कि आप सोच के आपके अंदर थैंक यू। इतना टैलेंट है कि मतलब थोड़े कम टाइम में ही आप थोड़ी गहराई में जाके सोच के आप लिख लेते हो। मुझे अगर कुछ लिखना हो तो उस दिन कुछ ऐसा मेरे साथ बुरा होना चाहिए, रात के 2 बजने चाहिए तब मैं लिख पाती हूँ कुछ। लेकिन I really admire the kind of talent you have, the kind of words that you choose. और मैं एक और आपसे एक पर्सनल हेल्प भी लूंगी। अगर मुझे नाम सोचना हो तो आई नो यू आर द क्वीन ऑफ वर्ड्स, तो मैं आपसे नाम का सजेशन जरूर लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आई विल डेफिनेटली क्योंकि मुझे हेल्प यू। पर्सनली आपकी बेटी का नाम भी बहुत पसंद है। यू कैन अडॉप्ट दैट। इसी प्लेटफॉर्म पर डिसाइड करेंगे हम लोग। तो मैं आयुषी से एक लिस्ट ऑफ सजेशन जरूर लूंगी, अलग से आपको रीच आउट करके, या फिर प्लेटफॉर्म पे भी कर सकती बिल्कुल। हूँ। थैंक यू सो चलिए, मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक सो मच यू। आयुषी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।